सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर स्टीफन इंडिया पंजाब जलंधर शहर से अभी दुबई में हूँ। इस ग्रुप में सब खुदा के दास और दासियों का, खादम और खादमीन का, और इस ग्रुप के एडमिन्स का यीशु मसीह नासी के नाम से धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ कि आज खुदा के इस योजना के द्वारा मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बांट सकूं। सो आइए हम सब दुआ करें और कलाम में चलें। खुदाबंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदाबंद के जीवन पर दया करे। जब तेरे जिंदा कलाम को, तेरे वचन को बांटते हैं खुदा, तेरे लोगों के ज़िंदगी में तेरा कलाम खुदाबंद 30-60-100 गुना फल लाए। तेरा कलाम खुदाबंद इनकी ज़िंदगियों को तेरे मकसद को पूरा करने के लिए खुदाबंद यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगियों में प्रभु जी बड़े जोर से खुदाबंद हालेलुया कार्य करे और इन्हें फलदायी करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा के कलाम में से हम खुदा के वचन में से देखेंगे हालेलुया खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, और दुआ के बारे में एफिसिया का खत उसका 6 बाब और उसकी 18वीं आयत। यहाँ लिखा है हर समय, एवरी टाइम, हर समय, हर प्रकार से। हर प्रकार से मतलब हर तरह से। खुदा का कलाम कहता है आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहाँ हम इस आयत को जब देखते हैं तो यहाँ प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के बारे में यहाँ लिखा गया है। और खुदा के कलाम में जब हम देख रहे हैं, खुदा के कलाम में दुआ के बारे में जो लिखा गया है, और बहुत सारे लोगों ने पूरी शुरुआत से अगर आखिर तक हम देखेंगे तो दुआ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमें बाइबल से मिलता है। किस तरह से लोगों ने दुआ की और किस तरह से उनकी दुआएं कबूल की गई, और किस तरह से उनकी दुआओं के जो अजर थे, जो बरकतें थे, वो उनकी ज़िंदगी में आई। तो खुदा के बेटे और बेटियों, हमने देखा यहाँ पर आयत को देखा, एफिसियो उसका 6 अध्याय और उसका 18 वचन। एफिसिया की पत्री उसका 6 बाब 18 आयत। मैं चाहता हूँ कि आप इन लफ्ज़ों को नोट कर रखें। हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनतियाँ करते रहो। यहाँ लिखा है करते रहो, करते रहो। और कैसे करते रहो? आत्मा में। और जब हम रोमिया की पत्री पढ़ते हैं तो संत पौलुस ये बताते हैं रोमिया की पत्री में, रोमिया के खत में, उसके जब हम खुदा के कलाम में से जब हम देखते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम और उसके वचनों में से, तो हम खुदा के कलाम में से पाते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है रोमिया के खत में, रोमिया उसका 8 अध्याय उसके 26 आयत में, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जहाँ लिखा है कि खुदा का रूह हमारी कमज़ोरियों में मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है कि किस रीति से करना चाहिए। वी डोंट नो हाउ टू प्रे। हम नहीं जानते कि दुआ किस तरह से और किस रीति से, किस प्रकार से की जानी चाहिए। खुदा के कलाम में हम देखते हैं और लिखा है कि परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर और बयान से बाहर है,
हमारे लिए विनती करता है, जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है, जिसका हम बयान ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। बहुत लोग हैं जो प्रार्थना के बारे में बताते हैं, प्रार्थना के सिद्धांत, प्रार्थना के प्रिंसिपल टीच करते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। You can teach the principle of prayer, but you cannot you quote the spirit of prayer. हाँ? आप प्रार्थना के प्रिंसिपल सिखा सकते हैं, प्रार्थना के सिद्धांत सिखा सकते हैं, लेकिन आप जो प्रार्थना की आत्मा है उसको पकड़ नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा हम आगे जाकर देखेंगे। और इसमें से सबसे बड़ा हमारे लिए एग्जाम्पल होगा प्रभु यीशु मसीह। तो आज हम देखें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किस तरह से एग्जाम्पल है, और प्रार्थना जब उन्होंने की तो उन प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी ज़िंदगी में और उनके चेलों की ज़िंदगी में क्या प्रभाव थे, क्या असर थे। कुछ आयतें हम खुदा के कलाम में से और पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है लूका की अंजील उसका 9वां अध्याय 9वां बाब और उसके 28 और 32 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा इस तरह से, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। कौन? अर्थात यीशु मसीह। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कौन इनको प्रार्थना करने के लिए गया, लेके गया? यीशु मसीह। और जब आप गतसमनी में भी देखेंगे तो गतसमनी में जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गए हैं, मत्ती की अंजील जब आप उसका 26वां बाब 26 अध्याय को भी पढ़ेंगे और उसके आप 36 आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। फिर वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास व्याकुल होने लगा। देखिए दुआ के लिए गया है और क्या होने लगा? उदास और व्याकुल। बहुत ही दुआ और प्रार्थना बोझ से क्या है? भर गया है। और तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, जहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, यह प्रार्थना की, है मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा तू चाहता वैसा नहीं, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। अब 40 आयत पर ध्यान दीजिए, 40 आयत को ध्यान से सुनिए। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और आइए दोबारा लूका 9:28 में देखें। लूका 9:28 में लिखा, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। प्रार्थना करने के लिए वो चेलों को साथ लेकर क्या? वाह, क्यों वो लेकर गया? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को कि वो चेलों को साथ में लेकर जाते हैं? क्योंकि वो उनको सिखा रहे थे कि प्रार्थना किस तरह से की जाए, प्रार्थना किस तरह की जाती है। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, जब आप यूहन्ना की अंजील भी पढ़े, उन्होंने कहा, जैसा तुम मुझे करते देखते हो वैसा तुम भी क्या करो? किया करो। क्या किया करो? क्योंकि मैं पिता की मर्जी को पूरा करता हूँ, और तुम भी क्या करो? मेरी मर्जी को पूरा करो। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी है, जो तालीम मैंने तुम्हें दी, उसे मानना सीखो एक दूसरे से। और खुदा के कलाम में हमने इफिसिया की पत्री की वो आयत याद रखना, वहाँ क्या लिखा था? ये लिखा था कि तुम आत्मा में प्रार्थना और विनतियाँ किया करो। प्रार्थना
आत्मा में। और जब हम लूका की अंजील में ये आयतों को पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए यीशु उनको साथ लेकर गया। किस लिए लेकर गया? लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और लिखा है जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। लेकिन वहाँ पर कुछ और जो उसके चेले थे उनके उनके रूप नहीं बदले, उनकी दुआएं नहीं बदली। हाँ, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक कमी है। यहाँ पर हम देखते हैं वो क्या है। वो कमी ये है, लिखा है 32 आयत में, पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे। लूका 9 की 32 में लिखा पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे। और जब अच्छी तरह सुचेत हुए, जब अच्छी तरह जाग गए, जब अच्छी तरह उनको उनकी नींद टूट गई तो उसकी महिमा और उन दोनों पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। देखिए जब वो नींद से जागे हैं, इफिसिया के खत में क्या लिखा है कि अब हे मुर्दों में से सोने वाले जाग उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर क्या है? चमकेगा। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मुर्दों में से जाग उठ। और खुदा के कलाम में हम क्या देखते हैं? जब आप मत्ती की अंजील में भी पढ़ते हैं उसके 26 बाब की 40 आयत में, तो यीशु क्या कहता है? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? अब देखिए यहाँ पर प्रार्थना यीशु के साथ, और पौलुस कहता है प्रार्थना आत्मा के साथ। और यीशु प्रार्थना के समय में जब चेले सुस्ती में गए हैं ना, जब चेले क्या कहते हैं, आराम में हैं, जब चेले नींद में हैं, तो इसका कुछ कारण है। वो क्या है? क्योंकि यीशु ने मत्ती की अंजील में कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। यीशु ने ये कहा है, जहाँ 2 जन एक मन होकर इस जमीन पर कुछ बांधेंगे तो वो आसमान में, वो खुदा के बादशाही में बांधा जाएगा। और वो अगर खुदा के बादशाही में जहाँ आसमान में बांधेंगे तो जमीन पर बांधा जाएगा। तो हम देखते हैं दुआ के विषय में। हमने पहली आयत पढ़ी, पौलुस कहता है आत्मा में दुआ करो, आत्मा में दुआ करो, विनतियां जो है वो आत्मा में करो। अब यहाँ हम देख सकते हैं 2 तरह के लोग हैं, एक यीशु और पतरस, और एक आत्मा से दुआ करने वाला और एक शरीर में दुआ करने वाला। जो शरीर में दुआ करते हैं, देखिए वो सो रहे हैं। उनकी ज़िंदगियों में उन्होंने कोई उजाला नहीं देखा, कोई जलाल नहीं देखा, जब तक वो जागे नहीं दिखे। यीशु मसीह ने खुद उनके पास आकर कहा, तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मत्ती 26 की 42 में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है, जागो और प्रार्थना करो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि रूह तो तैयार है पर शरीर कमज़ोर है। मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, दुआ और प्रार्थना की मुझे और आपको बहुत ज़रूरत है। दुआ और प्रार्थना मुझे और आपको करना बहुत ही लाजिम है। दुआ और प्रार्थना की ज़िंदगी जीना बहुत ही ज़रूरी है। और वो दुआ और प्रार्थना की ज़िंदगी हमें खुदा से ही मिल सकती है। आप प्रार्थना के सिद्धांतों को सीखकर, प्रार्थना के सिद्धांत मतलब कि प्रार्थना के प्रिंसिपल, प्रार्थना के तौर तरीके, कैसे दुआ की जाती है, इन्हें सीख कर आप वो दुआ नहीं कर सकते जो खुदा को दुआ कबूल होती है। लेकिन वो दुआ जो खुदा कबूल करता है, वो रोमिया की पत्री में जब हम पढ़ते हैं 8 बाब में, 8 अध्याय में, चैप्टर 8 में 26 वर्ष में, रोमिया 8 के 26 आयत में, जहाँ लिखा है कि पाकरू आप हमारी कमज़ोरियों में हमारी क्या करता है? मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि दुआ कैसे की जाए। और पाकरू दुआ भी किस तरह से करता है, उसी आयत मुबारका में लिखा है, क्यों? क्योंकि वो खुदा के मन के अनुसार दुआ करता है। किसके मन के अनुसार? खुदा के मन के, खुदा की इच्छा के अनुसार, क्योंकि वो मनों का जांचने वाला है। सो दुआ
ऐसी दुआ जो मेरी और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसी दुआ जो मेरे और आपके हालात बदल सकती है, ऐसी दुआ जो मेरा और आपका चेहरा बदल सकती है, हमारी तस्वीर बदल सकती है। वो दुआ खुदा के कलाम से हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के द्वारा सीख रहे हैं। यीशु मसीह उनको दुआ में लेकर जाता है और पौलुस कहता है तुम दुआ जब भी करो आत्मा में करो। हालेलुया। और यूहन्ना 4 अध्याय उसके 23-24 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आत्मा खुदा है, आत्मा परमेश्वर है। गॉड इज अ स्पिरिट। ओ आत्मा में दुआ करना, खुदा में दुआ करना है। और खुदा कौन है? खुदा के बेटे यीशु ने कहा है यूहन्ना की इंजील में, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। हालेलुया। तो जब आप खुदा के साथ दुआ करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, कुछ नहीं बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। उसके कुछ मैं बाइबल से ही आपको बताना चाहूँगा उन सारी बातों के बारे में। सो हम देखते हैं खुदा के कलाम में, जब हम वो दुआ जो खुदा के द्वारा, जो खुदा के बेटे यीशु के द्वारा, जो पाकरू के द्वारा हम करते हैं, उन दुआओं के द्वारा हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। देखिए पहली चीज़ तो हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, एक बालक थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया 30 साल की उम्र में। और जब 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया तो मत्ती की अंजील 4 अध्याय में 4 बाब में पढ़ेंगे, लूका 4 बाब में पढ़ेंगे तो हमें मिलता है उसी समय पवित्र आत्मा उसको वहाँ से जंगल में लेकर गया। और जंगल में पवित्र आत्मा पाकरू उसे क्या करता है, और आए हम लूका की अंजील उसके 4 अध्याय में पढ़कर देखते हैं कि पाकरू क्या करता है। जहाँ लिखा है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी आत्मा का अर्थात पवित्र आत्मा का अर्थात होली स्पिरिट का कितना बड़ा गाइडेंस है, कितना बड़ा शिक्षा है, तालीम है। यीशु मसीह आत्मा में प्रार्थना करता है और उसने अपने चेलों से भी इसलिए कहा जागो और दुआ करो। आत्मा तैयार है कहता है, इसीलिए वो कहता है ना तैयार, आत्मा तैयार है, आत्मा के साथ दुआ करो। शरीर कमज़ोर है। हाँ, तो हमने 2 आयतों में पढ़ा, लूका 9 की 28 और 32 में जब हमने पढ़ा यीशु ने प्रार्थना में लेकर गया लेकिन वो सो रहे हैं। जब हमने मत्ती 26 की 40 और हमने उसके 42 में पढ़ा तो वहाँ भी हम देखते हैं कि वो चेलों के पास 2-3 बार आता है तो क्या देखते हैं, उन्हें सोते ही देखता है। आज भी बहुत सारे हम लोग जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं हमारे मुंह से उबासी आती है ओ करके, हम क्या कहते हैं, चर्च में भी हो चाहे हम अपने घर में हो, ताली बजाकर हमें, जहाँ हम गाकर भी प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना खुद ही नहीं पता लगता कि हम वो प्रार्थना कर भी रहे हैं। उस प्रार्थना का असर हमारे ऊपर हमें खुद भी मालूम नहीं पड़ता और हम एक भारी सुस्ती में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं, हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। फिर हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में, हमारे घर, हमारे परिवार में कोई भी तस्वीर बदली नहीं दिखती। तो इसलिए प्रभु के बेटे और बेटियों, हमको दुआ आत्मा में करना है। दुआ आत्मा में करने का मतलब दुआ आत्मा के द्वारा करना है। और कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा किसकी अगुवाई? और ये सब जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक, जो ट्रिनिटी हमारा पिता है, हमारा अब्बा पिता है, वो त्रिएक परमेश्वर, वो सब मिलकर क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हालेलुया। और वो क्या कहते हैं, खुदावन यीशु मसीह इनको लेकर गया। देखिए खुदावन यीशु मसीह तो आत्मा में दुआ करता है और उसका रूप बदल गया, उसका चेहरा बदल गया। एक और बात, अगर आप पुराने नियम में जब देखेंगे, खरूज की किताब जो बाइबल की दूसरी किताब है, एक्सोडस, पुराने नियम में, नीति वचन नहीं, सॉरी, निर्गमन हिंदी में, जब आप उसके 33 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके
34-35 अध्याय तक, तो यहाँ मूसा एक दुआ करता है खुदा से कि खुदा मुझे अपना जलाल दिखा। देखिए मूसा क्या कहता है, खुदा मुझे अपना क्या दिखा, जलाल दिखा। मूसा क्या जलाल खुदा का देखना चाहता था? पहला जलाल उसने देखा जलती हुई झाड़ी पर, हाँ, खुदा से मुलाकात। उसने फिर देखा एक बड़ी खुदा ने कुव्वत उसको दी है, और वो मिस्र में गया, उसने बड़े बड़े खुदा के मौजूदात की कुव्वत के द्वारा खुदा के लोगों को निकाल लाया, समुंदर दो भाग कर दिया। अब मूसा देखे उसको ये जलाल देखने की उसके अंदर भूख प्यास क्या तृष्णा जाग उठी है, हाँ। तो वो खुदा से कहता है मुझे अपना जलाल दिखा। खुदा उसे कहता है मूसा, इन आंखों से मुझे देखने वाला इंसान क्या हो जाएगा, खाक हो जाएगा, फना हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, मूसा कहता है फिर भी मुझे तुझे देखना है। देखिए मूसा खुदा से रूह से क्या है, भूख और प्यास से तड़प से भरकर उससे वो बात मांग रहा है। और फिर खुदा ने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए एक रास्ते एक जगह तैयार करता हूँ जहाँ से तू मुझे देख पाएगा, हाँ। सो खुदा आपको बरकत दे। पुराने नियम में खुदा मूसा के लिए वो बात जो नहीं हो सकती थी खुदा के कहने के भी द्वारा, लेकिन मूसा जब खुदा के आगे अपने आत्मा में गिड़गिड़ाया, खुदा के साथ आत्मा में एक हो गया, क्योंकि रोमिया की पत्री में लिखा है ना, जो खुदा के साथ संगति में रफाकत में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब मूसा खुदा के साथ ऐसा रहा, उससे मिलता रहा, जब आप इस क्या कहते हैं 9वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको आयतें मिलेगी। और भी यीशु मसीह सिर्फ एक बार ही यहाँ पहाड़ पर प्रार्थना करने नहीं गया, गसमनी में भी एक बार ही प्रार्थना करने नहीं गया, बल्कि वो जाया करता था, अक्सर जाया करता था, और ऐसी प्रार्थना करता था जिससे कि उसको बल मिलता था। ऐसी प्रार्थना करता था जिससे स्वर्गदूत आकर उसकी मदद किया करते थे। अगर आप पढ़ेंगे तो 26 अध्याय में, तो वहाँ आपको 41-42 आयतों में मिलेगा कि स्वर्गदूत उसको मदद करता था। जब आप लूका 4 में भी आप पढ़ेंगे तो लूका 4 में भी आपको मिलेगा कि स्वर्गदूत उसकी मदद करते हैं, उसको छूते हैं और उसे ताकत मिलती है। दुआएं, ऐसी दुआएं करे जिससे कुरनेलियस देखिए दुआ करता है। कुरनेलियस जब दुआ करता है तो उसने एक रोया देखा, ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा कि खुदा का दूत आकर, खुदा का एंजल आकर, खुदा का फरिश्ता आकर उसे कहता है तेरी दुआएं कबूल हुई। और जहाँ एक स्वर्गदूत की बात लिखी है, ओनली वन, सिंगल दूत, एंजल, यीशु मसीह को बताते हैं, और वो कहता है कि देख तेरी दुआएं कबूल की गई, जा पतरस को अपने घर में बुला। देखिए एक बड़ी तब्दीली कुरनेलियस चाहता था अपने घर परिवार में, और वो तब्दीली लगातार प्रार्थना करने से हुई। और वो प्रार्थना भी कैसे, रीति के अनुसार नहीं, रीत रिवाज के अनुसार नहीं, हाँ, ऊपरी मन से नहीं, चलो भी अब दुआ करनी है तो इसलिए शामिल हो जाओ, बस दुआ करनी है। वो रूह और प्राण आत्मा से, रूह जान जिस्म से, वो आत्मा से वो दुआ करते थे। और बाइबल कहती है उनकी दुआएं जो है खुदा ने सुनी और उत्तर दिया। और जब आप देखेंगे पतरस के बारे में, कलीसिया जब पतरस जेल में है तो कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की। लो लगाकर भी प्रार्थना का मतलब है आत्मा में प्रार्थना। वो टूट गए खुदा के आगे, खुदा के खादम के लिए, खुदा के दास के लिए। आज बहुत सारे लोग अपने खादम बदलते हैं, कोई उस खादम के पास जाता है, कोई उस खादम के पास जाता है, लेकिन दुआ नहीं करते कि आज जब खादम इस योग्य नहीं है, खादम इस लायक नहीं है कि वो शायद आप उसके ज़िंदगी से कुछ देख नहीं रहे, तो आप डिसीजन लेते हैं कि हमें बदल कर वहाँ चलना चाहिए। लेकिन कलीसिया ऐसा नहीं करती थी। पहली सदी की कलीसिया खुद खादमों के लिए झुक जाती और रोती, गिड़गिड़ाती, प्रार्थना करती। पतरस जेल में, और जब इन्होंने गिड़गिड़ाया, आत्मा में प्रार्थना की, तो क्या हुआ है, ऐसा हुआ है कि वहाँ पतरस के पास जेल में स्वर्गदूत गया है। और जब स्वर्गदूत गया है तो वहाँ भी हालात बदल गए, जेल के हालात बदल गए। उसके हाथों से जंजीरें तड़क कर गिर गई, टूट कर गिर गई। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको अपनी प्रार्थनाओं में बदलाव की ज़रूरत है। खुदा के बेटे और बेटियों, हमें दुआ, हमारी ज़िंदगी में दुआ में बदलाव की ज़रूरत है। क्या दुआ में बदलाव की ज़रूरत है? वो है आत्मा के द्वारा प्रार्थना।
आप कहेंगे पास्टर स्टीफन कैसे आत्मा के द्वारा प्रार्थना, कैसे? हाँ, क्योंकि देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है केवल आत्मा ही जानता है कि किस रीति से दुआ की जाए, कैसे दुआ की जाए। और इसलिए हमें खुदा के आत्मा को सबसे पहले क्या है, अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 7 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे उसकी 35 आयत में, तो यीशु मसीह ने त्योहार के दिन, पर्व के दिन खड़े होकर कहा, यदि कोई भूखा है, नहीं बल्कि यदि कोई प्यासा है, उसने कहा, तो वो मेरे पास आए, मैं उसे क्या दूंगा, जीवन का जल, जिंदगी का पानी। हालेलुया। और जब इसकी आप 36, 37, 38, 39 आयत पर पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि वो यहाँ इस पानी को या जल को, जो नाम, जो शब्द, जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसने, वो किसके लिए किया है। ये जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 39 आयत में, यूहन्ना 7 की 39 में यहाँ लिखा है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में कहा, किसके बारे में कहा, पवित्र आत्मा के बारे में। ओ हालेलुया। जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। सो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की महिमा, हमदो सना बढ़ाई हो। आपने देखा, आपने सुना खुदा के कलाम को। अजीज़ों, खुदा के बेटे और बेटियों, बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी निजी दुआ प्रार्थना की ज़िंदगी को यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। मैंने खुद देखा दुआओं और प्रार्थनाओं का असर मेरी ज़िंदगी में। मेरी दुआ और प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार में किस तरह से रंग लाई, किस तरह से हमारी ज़िंदगियां बदल गई, किस तरह से मेरे जीवन में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे खिदमत में वो खुदा का जलाल, वो खुदा की इलाही शिफा, वो खुदा के रोया की बातें, वो किस तरह से वो बात की जिससे वो ऐसी दुआ जिससे कि अबलीस को जुर्रत नहीं पड़ती, अबलीस को, शैतान को इतनी उसके पास कुव्वत नहीं रहती कि वो हमें छू सके। ऐसी दुआ वो किस तरह से मुझे मिली, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक प्रार्थना किया था, वो क्या, मैंने यीशु मसीह की ज़िंदगी में एक ख़ास मदद आत्मा की देखी, रूह की देखी, पाक रूह की देखी। और वो जब मैं 2013 में बेंगलोर अपने बाइबल स्कूल की ट्रेनिंग पर 3 महीने के जा रहा था, तो मैंने ट्रेन में उस आयत को लेकर मैंने प्रार्थना किया। वो मैंने प्रार्थना में क्या मांगा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने वो आयत को बोला, यहाँ लिखा है लूका 4 की 1 से, फिर यस्सु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखिए फिर लिखा है आत्मा के सिखाने से, आत्मा के सिखाने से। पौलुस कहता है आत्मा में प्रार्थना करो। रोमियो की खत में भी कहता है आत्मा ही जानता है किस रीति से दुआ करनी चाहिए। यहूदा की जब आप पत्री को पढ़ेंगे, यहूदा की जब आप खत को पढ़ेंगे तो यहूदा के खत का एक ही बाब है, एक ही चैप्टर है, उसका एक ही अध्याय है। उसकी जब आप आयतों को देखेंगे तो यहाँ आयतों में लिखा आपको फिर यही बात मिलेगी। 20 और 21 आयत में क्या लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अपने अति पवित्र पाक तरीन ईमान में क्या करते हुए, उन्नति करते हुए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। देखो फिर लिखा है यहाँ पर, यहूदा भी कह रहा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। जब आप मकाशवा को पढ़ेंगे, जब आप प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन को भी पढ़ेंगे, तो ये यूहन्ना जो है वो क्या कर रहा है, वो भी आत्मा में दुआ कर रहा है।
और बार बार आप पढ़ेंगे, खुदा के दिन में आत्मा में आया, मैंने क्या देखा, मैंने देखा, रोया देखी, आत्मा में दुआ। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। एक और खुदा के दास खादम जो संत पौलुस है, उनकी जिंदगी में दुआ का बड़ा एक हिस्सा हम देखते हैं। उससे क्या हुआ, पौलुस खुदा की ऐसी ऐसी बातों को देखने पाया। वो किस कारण, वो भी दुआ में, प्रार्थना में था। और जब आप प्रेरितों के काम 9वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक आपको खास बात यहाँ मिलेगी। वो क्या लिखा है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठ उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। देख वह प्रार्थना कर रहा है। देखिए, तरसुसवासी को पूछ, कहता है वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। देखिए, और जब ये हनन्याह को खुदा बोल रहा था, हनन्याह एक भगत जन है, लेकिन वो दुआ और प्रार्थना कर रहा है। जब कर रहा है तो प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखते हैं, क्या देख लिया, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। देखिए, खास खिदमत, यीशु ने भी खिदमत की, और जब खिदमत कर रहे थे तो आत्मा के द्वारा की, और दुआ में जब वो खिदमत कर रहे हैं तो उसका असर चेलों पर भी हुआ है उस दुआओं का। और वो उस दुआओं का असर चेलों पर क्या हुआ है, वो भी आत्मा में दुआ करने लगे। और जब आत्मा में दुआएं करने लगे तो उनकी भी जिंदगियां तब्दील हुई। जब आप इमाल की किताब, आप प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स में जब आप उसके 1 और 2 चैप्टर को पढ़ते हैं, पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, जब बाइबल में लिखा है वो यरूशलेम में ईद पेंतेकोस्त के दिन यीशु मसीह जब 40वें दिन अपने कब्र में से जी उठने के बाद उनके साथ रहा और वो 40वें दिन चला गया, तो लगातार 10 दिन वो यरूशलेम के अंदर वो प्रार्थना कर रहे, उस कोठरी में प्रार्थना। देखिए, प्रार्थना, वो उनके अंदर एक आग लग गई है। देखिए, पकड़ लिया उन्होंने यीशु की बात को। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, जब प्रार्थना कर रहे हैं, लो लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाइबल बताती है उनके ऊपर खुदा के आत्मा की कुव्वत उतर आई। वो खुदा के आत्मा का मस्सा, वो खुदा के आत्मा का अभिषेक, वो खुदा के आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतर आई। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उनकी जुबानें आग से फटती हुई नजर आई और वहाँ 3000 लोग बचाए गए। आज हम अपने घरों में दुआएं करते हैं, हमारी दुआ, पत्नी दुआ करती है लेकिन पति के जीवन पर असर नहीं है, पति दुआ करता है लेकिन पत्नी के जीवन पर असर नहीं है, माँ बाप दुआ कर रहे हैं लेकिन बच्चों पर असर नहीं है, बच्चे दुआ कर रहे हैं, माँ बाप पर असर नहीं है। इसका कारण है कि हम खुदा के कलाम के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार दुआ में नहीं है। सबसे पहले जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआ करेंगे तो हमारे सबसे पहले उस प्रेयर का इफेक्ट, उस प्रेयर का जो क्या कहते हैं, इफेक्ट कहने का मतलब असर, वो उस व्यक्ति के जीवन पर होगा जो करेगा, और फिर उसके जीवन से वो असर जो उसके ऊपर होगा तो फिर उसके जीवन साथी पर भी होगा। अगर वो पत्नी है ऐसी दुआ करने वाली आत्मा की, तो उसके ऊपर जब आत्मा का, प्रार्थना की आत्मा का जब असर होगा तो पति के जिंदगी पर भी हो जाएगा। हालेलुया। जब यीशु दुआ करने के लिए लूका 9वें अध्याय में चेलों को लेकर गया तो यीशु रूह में दुआ करने लगा और उसका रूप बदल गया, उसका रंग बदल गया, उसका चेहरा बदल गया। ओ हालेलुया। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, फिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि चेले भी अब ये दुआ करने लगे हैं, तो उनकी भी जिंदगियां तब्दील होने लगी है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले जो मैं और आप दुआ करने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी में यह दुआ, आत्मा की दुआ का असर होना चाहिए। और मैंने 2013 में मैंने पाकरू से ये मदद मांगी कि पाकरू एक खास आप मदद यीशु को किया करते थे, आपने उसे संभाला, रोजे का एक ऐसा आपने उसे जोर दिया कि उसको भूख भी नहीं लगती थी। ओ हालेलुया। मैंने पाकरू से ऐसे बात की ट्रेन में जाते हुए, मैंने कहा पाकरू आप मुझे भी आप प्रार्थना में इतनी गहराई में ले जाइए ना। मैंने पाकरू से रोकर गिड़गिड़ा कर दिल की चाह से मैंने बातचीत की। मैंने कहा पाकरू अब मुझे दुआ
की इस गहराई में ले जाइए। पाकरू मुझे सिखाइए मैं कैसे इस दुआ को करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं को पवित्र आत्मा ने ऐसी दुआ प्रार्थना में रख दिया मुझे, ऐसा मुझे पवित्र आत्मा ने भरा कि आज तक वो असर है। हालेलुया। और बढ़ता जा रहा है। और ना केवल मेरी ज़िंदगी में बल्कि जब मैं इंडिया में रहा, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे कलीसियाओं में, लोगों में, जवान लोगों में, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी मैं जब अपनी ड्राइविंग क्लास लेने के लिए मैं गया हुआ था तो खुदा ने अचानक एक जवान लड़के से मुझे मुलाकात करने को दिया। और जब मुलाकात करने को दिया तो मैं ट्रेन में भी अन्य भाषा में मैं रूह में दुआ करता जा रहा था। मैं मन ही मन मुंह बंद किए हुए मैं दुआ करता जा रहा था और रूह से भरा हुआ था। जब मैं अपनी क्लास लेने जा रहा एक लड़के से खुदा ने मुझे मिलाया और वो मसीह लड़का था, वो खुदा का बेटा था और वो इतनी एक बुरी ज़िंदगी में फंस गया था। तो खुदा ने उस ज़िंदगी को जब मैं उसके साथ बैठा तो मुझ पर जाहिर कर दिया और मैंने उसके साथ बातचीत की और मुझे कोई डर नहीं लगा। अरब में मैं रह रहा हूँ, रोड के ऊपर मैंने उसके साथ खुदा का कलाम बांटा, उसके सर पर हाथ रखा, पीठ पर हाथ रख के मैंने वहाँ पर उसके हाथ पकड़कर मैंने दुआ करना शुरू किया और वो फूट फूट कर रोने लगा वो लड़का। ओ उसने कहा आज खुदा की मर्जी मेरे लिए थी कि ऐ खुदा के खादिम तू मुझसे मिला है। देखिए ये बात मेरी ज़िंदगी में कैसे है, ये बातें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। अगर आप पति पत्नी है तो आपकी दुआओं में इतना असर होना चाहिए कि आपका पति हालेलुया उस दुआ के असर से जीता जाए, आपकी पत्नी आपकी दुआओं के असर से जीती जाए, आपके बच्चे आपकी दुआओं के असर से जीते जाएं। और ये सब हो सकता है यीशु के द्वारा। मैं एक खास बात आपको चेलों की बताना चाहता हूँ। चेलों ने यीशु से एक बार कहा, क्या कहा? जब आप यूहन्ना की लूका की अंजील उसके 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ 11 अध्याय में एक बात चेलों ने यीशु से कही। वो क्या कही? लूका 11 अध्याय 11 बाप उसकी पहली आयत में वो क्या कहता है? वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। देखिए यीशु प्रार्थना कर रहा था। हाँ, जब वे प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, हे खुदा, हे स्वामी, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी प्रार्थना तू सिखा, वैसे हमें भी प्रार्थना तू सिखा, यीशु तू सिखा। हो हालेलुया। देखा आपने, यीशु उनको प्रार्थना में लेकर गया। अब वो यीशु से ही कहते हैं हमें सिखा। पौलुस कहता है कि तुम आत्मा में दुआ करो, यहूदा कहता है कि तुम आत्मा में दुआ करो। खुदा के बेटे और बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपकी दुआओं में तब्दीली आ जाएगी। कैसे? वो खुदा के कलाम से। आप कलाम को लेकर दुआ करें। आप कहें कि पाकरो मदद करे मुझे दुआ की, मैं किस तरह से दुआ कर सकूं कि मेरे पति की ज़िंदगी बदले, मैं किस तरह से दुआ कर सकूं कि मेरे पत्नी की ज़िंदगी बदले, मैं किस तरह से दुआ कर सकूं कि मेरे बेटा और मेरी बेटी की ज़िंदगी बदले। मेरे घर के हालात बहुत ही नाजुक है, मेरे रिश्ते के हालात बहुत ही नाजुक है, मेरे काम मेरे बिजनेस के हालात बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हैपन्स है हमारी लाइफ में। पवित्र आत्मा पाकरू, यदि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, खुदा के चुने हुए खुदा के लोग हैं, यदि आप चाहते हैं कि जो आप दुआ प्रार्थना कर रहे हैं उसके असर हो तो आए अपनी दुआओं में आत्मा को शामिल कर रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर जब आप दुआ यीशु के साथ करेंगे तो आपको सुस्ती नहीं पड़ेगी। यीशु के साथ दुआ करना मतलब चले गए तो साथ में लेकिन दुआ नहीं की उन्होंने, तो फिर जब दुआ नहीं की उन्होंने तो फिर सुस्ती पड़ गई उनको। तो हम भी दुआ प्रार्थना में जब जाएंगे नहीं, हाँ, जब फिर चले भी गए तो शामिल नहीं होंगे तो फिर हमें सुस्ती ही पड़ेगी, फिर हमारी लाइफ नहीं बदल सकती, हमारे घर परिवार की सिचुएशन नहीं बदल सकती। तो अगर आप चाहते हैं बदल जाए तो जैसा यीशु ने कहा, जहाँ इस पृथ्वी में 2 जन एक मन हो जाएंगे, यीशु ने कहा यदि 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो जाएंगे तो मैं उनके बीच में हूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है जब हम खुदा के साथ रफाकत में रहते हैं तो हम उसके साथ एक रूह हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा आपको बरकत दे। प्रार्थना सिद्धांतों से, प्रिंसिपल से सिखाकर आप नहीं कर सकते। प्रार्थना के रूह को आपको अपनी ज़िंदगी में लेना होगा। आपको प्रार्थना करना होगा कि खुदावंद यीशु
पवित्र आत्मा मदद कीजिए, मुझे दुआ और प्रार्थना की गहराई में ले जाइए, मुझे ले जाइए। मैं नहीं जानता, नहीं जानती कि ये हालात कैसे बदल सकते हैं। मेरी वो कौन सी ऐसी दुआ की कंडीशन है, वो दुआ के हालात है जिसमें मैं दुआ करूं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जबूरों में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा टूटा पिसा मन, टूटा पिसा मन खुदा के आगे ग्रहण योग्य है। ओ खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा उनकी दुआओं को तजता नहीं है, हकीर नहीं जानता। वो खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया। देखिए इन बातों को, खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी दुआएं आपके घर परिवार की जिंदगियां बदल सकती है। याकूब की पत्री में लिखा है, तुम दुआओं तो करते हो, मांगते तो हो, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपने अभिलाषाओं को, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मांगते हो। लेकिन जब पवित्र आत्मा मांगता है, जब आत्मा मांगता है आपके द्वारा मदद करके, तो वो खुदा की ख्वाहिश को मांगता है। हालेलुया। और फिर वो आपकी ज़िंदगी में पूरी हो जाती है। सो खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम के द्वारा खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े कामों को करे। मेरी दुआ है खुदा आपको बदले, तब्दील करे। ऐसे लोगों की संगति में आइए जो रूह में दुआ करने वाले हैं, जो आत्मा में भरे हुए हैं। हालेलुया। यदि देखिए मशाल जली हुई है तो फिर उस मशाल को लेकर हम अंधेरे में जहाँ भी जाएंगे वो हमें उजाला देगी। दीपक, हाँ, जो चिराग है उसको जब हम लेकर अंधियारे में चलेंगे तो वो हमें उजाला देगा, लेकिन यदि बुझे हुए को लेकर चलेंगे तो क्या उजाला देगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की संगति में, रफाकत में आए जिनकी दुआओं में ऐसा असर है, जिनकी दुआओं में ऐसी ताजगी है, जिनकी दुआओं में हालेलुया, जिनकी दुआओं में ऐसे खुदावंद यीशु मसीह का और पाखरू का असर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फिर उनके ऊपर ही नहीं रहेगा, वो असर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जब आप आत्मा में रहेंगे। क्योंकि यीशु के साथ उसके चेले रफाकत में थे और वो असर उन पर आ गया। और जब फिर उनके ऊपर आने से वो जितने भी लोगों से मिले, तो बाइबल बताती है ईमाल की किताब में, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, वो लोगों पर हाथ रखते हैं तो पाखरू उनकी ज़िंदगी में आता है। और शमौन जादूगर पैसा लेकर कहता है कि मुझे ये सामर्थ दो कि मैं भी ऐसा कर सकूं। वो कहते हैं तेरा पैसा नाश हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बार आप सोचते होंगे कि आपके घर परिवार के कई हालात कुछ ऐसा करने से, कुछ ऐसा वैसा करने से शायद बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, प्रार्थना से बदलेगा सब कुछ। खुदा आपको बरकत दे। आए हम सब प्रार्थना करें। इस समय आप अपने मनों को खुदा के आगे खोल दें। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपके घर और हालातों को। कई प्रकार से आप दुखी हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप चाहते कि बदल जाए, हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाए। बच्चों के साथ, माता पिता के साथ आप चाहते कि बहुत अच्छा ही हमारा रिश्ता हो जाए। खादम के साथ, कलीसिया के साथ आप चाहते हैं कि ऐसी ताजगी, ऐसी रूह की कुव्वत आ जाए कि हम सरगर्म हो जाएं। तो आए फिर प्रार्थना करें। हालेलुया। आए अपने मनों को खोलें। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छू लेगा इसी समय। हालेलुया। पाखरू आपको छू लेगा और कुव्वत देगा। हालेलुया। आपको नहीं सोचना है कि आपको, जब पाखरू आपसे बोल रहा है, जब पाखरू आपके द्वारा बोलना चाहता है, आपको उसको समझना नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में, जब पाखरू आपकी जुबान से दुआ करता है तो वो सिर्फ रूह और खुदा ही जानता है कि वो दुआ क्या है। हालेलुया। और खुदा ही अगर चाहे तो उसके भेद खोलता है, उसकी मिस्ट्री को खोलता है। तो इसलिए आए हम रूह में दुआ करें। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। खोले अपने मुख को। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। दुआ करें। हालेलुया। इस समय हालेलुया कुछ देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए आए, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। यीशु के नाम से कहे, पवित्र आत्मा मुझे छू। पवित्र आत्मा वो तब्दीली, वो बदलाव मेरी दुआओं और प्रार्थना में लाओ कि मेरे जीवन बदल जाए, मेरे रूह, मेरे जान जिस्म का नूर बदल जाए। हालेलुया।
ओ मेरे घर मेरे परिवार के हालात बदल जाए, हालेलुया। ये कलेश, ये सारा हालेलुया बोझ जो कर्जे का है, जो सारा रोग बीमारियों का है, ओ जो बिजनेस हालेलुया, जो काम जो हालेलुया खो गया है, इन सारे हालातों को बदलने के लिए खुदावन आप फजल करें, हालेलुया। पाखरू मेरी मदद करें, हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करें। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, वंडरफुल फादर माइटी गॉड हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से मैं इन सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, और मेरी दुआ है पाकरू आप इन्हें सिखाएं, यीशु आप इन्हें सिखाएं, दुआओं की गहराई में इन्हें ले जाएं कि ये खुद कहे कि मेरी दुआ मेरी प्रार्थना का असर आज मेरी ज़िंदगी और मेरे घर मेरे परिवार पर है, हालेलुया। आज मेरी दुआएं खाली नहीं जाती, हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे, हालेलुया। फिर से कहना चाहूँगा, जब आप ऐसी दुआओं में आ जाएंगे तो कुछ बातें आपके जीवन में घटेगी, कुछ बातें आपके जीवन में पूरी होगी। वह क्या होगा? दुआ करने से आपका जीवन बदल जाएगा, रूप और रंग, हालेलुया। ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कलर बदल जाएंगे, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसा खुदा के कलाम में लिखा, जब यीशु दुआ करने के लिए गया तो उसका चेहरा बदल गया, रूहानी हो गया। आपके ऊपर रूह का खुदा का जलाल आ जाएगा। जब मूसा खुदा से मिलकर वापस आया तो कलाम में लिखा है उसका चेहरा भी लोग देख नहीं पा रहे थे, उसके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था। आपकी ज़िंदगी पर खुदा का नूर आ जाएगा, पहली बात है। और फिर क्या होगा? आपके जीवन के हालात बदलेंगे, और आपके जीवन में वो जो असर खुदा का होगा इन दुआओं प्रार्थनाओं के द्वारा, वो आपके साथ रहने वाले लोगों के ऊपर हो जाएगा। वो उनकी ज़िंदगियां तब्दील होगी, हालेलुया। और ऐसा होने से क्या होगा? हालेलुया। प्रार्थना के वचन कहता है यदि तुम में कोई रोगी है, परेशान है, दुखी है तो दुआ करें, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लेकर रास्तबाज की दुआ में असर होता है, हालेलुया। ओ उसकी दुआ से ज़िंदगियां बदलती है, हालेलुया। आपकी दुआओं से बहुत सारी ज़िंदगियां बदलेगी, बीमारियां जाएगी, परेशानियां जाएगी, घर के हालात बदलेंगे, हालेलुया। ओ जो शैतान आपके घर पर हमला बोलता है, वो जब आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, देखिए शैतान यीशु से भाग गया। उसका कारण एक ही था, यीशु मसीह लगातार परमेश्वर से रफाकत में रहते थे। पिता और पुत्र दोनों रफाकत में रहते थे, पाकरू रफाकत में रहते थे। आपको भी रफाकत में रहना है। खुदा आपको बहुत बरकत है, खुदा आपको बहुत बरकत है। जब आप ऐसा करेंगे, आपके आस पड़ोस में, आपके घर परिवार में ऐसा जलाल आ जाएगा कि आप खुद उसकी गवाही देंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत है इस कलाम के द्वारा। खुदा आपके घर परिवार में, आपकी ज़िंदगियों में अपने पाकरू की आग के मसा को उंडेल दे यीशु के नाम से, और आपकी दुआओं और प्रार्थनाएं असर में बदल जाए, हालेलुया। खुदा कलाम आपको बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। आइए ऐसी बरकत का कलमा पढ़ांगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहल कुदस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर सदा सर्वदा तक खुदा के तमाम दासों दासियों के साथ, खादम खादमीन के साथ और कलीसिया के साथ उसके आने के दिन तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।